बॉलीवुड में 3 ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनके बीच का अंतर पहचानने में फैंस हमेशा असमंजस में रहे। परवीन बाबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल को हमेशा एक दूसरे की हमशक्ल कहा जाता रहा है। आज हम आपको इन तीनों अभिनेत्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। परवीन बाबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल का नाम हमेशा से बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल रहा है। ये तीनों ही अभिनेत्रियां एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी, जिससे लोग अक्सर इन्हें पहचानने में कठिनाई महसूस करते थे। इसके साथ ही इन तीनों का एक और साझा अनुभव था, इनमें से किसी को भी सच्चा प्यार नहीं मिला। परवीन बाबी अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी। दर्शक उनकी फिल्मों का इंतजार किया करते थे। 70 से 80 के दशक में उनका नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल था और वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके फैशन सेंस ने दर्शकों को हमेशा अपनी ओर खींचा है, लेकिन फैंस को बड़ा झटका तब लगा जब परवीन ने केवल 50 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परवीन बाबी के अलावा जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल भी उनके समान ही दिखती है। 70-80 के दशक में लोग अक्सर परवीन और जीनत के बीच में भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि दोनों एक साथ फिल्मों में सक्रिय थी और उनके चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते थे। एक बार जीनत ने परवीन की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक अपनी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि फैंस अक्सर उनके और परवीन के बीच में अंतर नहीं समझ पाते थे। दीपशिखा भी परवीन की हमशक्ल मानी जाती है, हालांकि उन्होंने जीनत और परवीन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। दीपशिखा, जो इन दोनों से उम्र में छोटी हैं, उन्होंने जब पर्दे पर प्रवेश किया तो दर्शकों को परवीन बाबी की याद आ गई। प्यार की तलाश परवीन, जीनत और दीपशिखा की एक और समानता यह है कि उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी, लेकिन ये तीनों जीवन भर प्यार की तलाश में रही। परवीन ने शादी नहीं की, लेकिन कई सितारों के साथ उनके अफेयर रहे और वह आखिरी समय तक अकेली रही। जीनत की जिंदगी में पहले संजय खान आए और फिर मजहर खान, लेकिन उनके निधन के बाद वह अकेली पड़ गई। दीपशिखा की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों में उन्हें वह प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी पहली शादी 2005 में टूटी और दूसरी शादी 2016 में खत्म हुई।